प्रेरितां दे काम 1 अध्याय दी 5 आयत विच पढ़दे हैं, लिखिया क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कहते यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, पर थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आज मैं तुहानूं यही दसना चाहना, हो सकता मैं जां किसी प्रभु दे दास ने तुहानूं पानी विच बपतिस्मा दिता होएगा, वो एक व्यवस्था नूं पूरा करना है, एक क्रिया, एक काम है, एक वचन है जो आप पूरा करते हैं। कोई भी दे सकता प्रभु दे दास पानी विच बपतिस्मा, पर इंपॉर्टेंट की आ अग दे विच बपतिस्मा देना, वो अज परमेश्वर देगा थानू। हालेलुया। मैं तुहानू पानी च बपतिस्मा दिता होएगा, कई लोग ठीक है चर्च और चर्च द हाउस ऑफ होली स्पिरिट विच तुसीं पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पा चुके होंगे, पर कईयां दा टाइम आ चुका हुण पाण दा। हालेलुया। जदों ये वचन तुसीं सुनोगे तो पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पाओगे यीशु दे नाम च। क्यों लोगों के कोल नहीं? क्योंकि उन्होंने पता नहीं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का मेरी जिंदगी की रोल है, पवित्र आत्मा मैं कितना प्राप्त कर सकता, कितना पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी नहीं आता, पवित्र आत्मा पाना की काम मेरी जिंदगी होणगे। इसलिए उन्होंने कोल है नहीं, क्योंकि उन्होंने बारे जानकारी नहीं है। जिस तुम शिक्षा पाने हो और फिर उसको मुंह तो घोषणा कर दो, चीज़ साड़ी जिंदगी एंटर करती है। कहते थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा का अग का बपतिस्मा पाओगे। और मत्ती की किताब 3 अध्याय 11 आयत में आप पढ़िए, जो यीशु मसीह ने सेवा शुरू की थी, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु थोड़े दिनों के बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। पानी के बपतिस्मे तो बाद एक चीज बाकी है तुम्हारी लाइफ में, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। हालेलुया। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से। हो सकता मैं या किसी पास्टर ने थानू पानी ना बपतिस्मा दिता होएगा, कहंदा जो पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर दा आत्मा, वो तेनू अपनी आत्मा दे नाल आत्मा दा बपतिस्मा देगा, अपनी आत्मा दे नाल तेनू बपतिस्मा देगा। हुण परमेश्वर दा आत्मा ओते अग दा बपतिस्मा देगा, मतलब आत्मा दे नाल तुहाडे हिरदे दे विच एक नया जन्म, एक नया जीवन भर जाएगा। अरे तुहाडे ते अग मतलब एक सामर्थ, तुहाडे ते शक्ति तुहाडी जिंदगी दे विच होएगी। हालेलुया। आत्मा दे बपतिस्मे नाल की हुंदा? एक तां तुहाडे जीवन नू आत्मिक बना देगा, वो परिवर्तित कर देगा, बदल देगा, तुसी पहला वर्गे नहीं रहोगे। दूसरा, वो तुहाडी जिंदगी दे विच शक्ति लेके आएगा, शक्ति सामर्थ। जिद्दां पवित्र आत्मा चेले भरे तो सब तो पहला उन्होंने शक्ति ही दिखा ली, सामर्थ ही दिखा ली, सामर्थ नू प्रगट किया। यही तो चीज अज लोड़ आ हर एक विश्वासी की जिंदगी च, पावर परमेश्वर की, शक्ति परमेश्वर की। हालेलुया। और ओदी शक्ति, अगर तुम बीमार हो, नए आए हो, पहली बार चर्च विच, ओदी शक्ति ही है जो तुहाडे बंधनां नूं तोड़ सकती, तुहाडी बीमारियां नूं खत्म कर सकती है, दुष्ट आत्मा नूं कढ सकदी तुहाडी जिंदगी दे विच, तुहाडे दुखां नूं खत्म कर सकती है, तुहाडे बंधनां नूं, कर्ज़ियां नूं, श्रापां नूं तोड़ सकती है, कि ओदी शक्ति ही। हालेलुया। और कहंदा ओ तुहानूं अग नाल और पवित्र आत्मा और अग नाल बपतिस्मा देगा। मरकुस 1 अध्याय ओदी 8 आयत नूं पढ़दे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा वह तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा। सेम उस चीज बारे गल कर रहे मरकुस भी, केवल नोट करना तुसीं। और पहला यूहन्ना ओदा 1 अध्याय ओदी 33 आयत नूं जदों पढ़दे आपां, वहां पर लिखा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया था कि जिस पर तू आत्मा उतरते देखे, आत्मा उतरते देखे, उसे लाइन करो, और ठहरते देखे, और ठहरते देखे। आत्मा उतरना और ठहरना। हो सकता है चर्च में सभी पर आत्मा उतर आया है, आत्मा आ गया है, इस स्थान पे आ चुका है, महिमा के स्थान के ऊपर आ चुका है। बाइबल में भी जब पुराने नियम में लोग इकट्ठे होते थे, आत्मा उतर आता था, पर किसी के ऊपर ठहर जाता था, और वो भविष्यवाणी करता था कि ऐसा होने वाला है, प्रभु हमें ऐसी जीत देने वाला है। प्रभु कहता है जे लड़ाई को लड़ो। इसलिए चर्च में आत्मा उतरता है, लेकिन जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला आपके बीच में, और आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और ठहरेगा भी, अगर आपका आमीन है। और उसके लिए क्या करना है? अगला पॉइंट,
तो प्रभु चाहता है, सबसे बड़ा पॉइंट, कि आप पवित्र आत्मा से भरें। यीशु चेलों के पास आए और उन पर फूका, कहते लो पवित्र आत्मा। एक तो अभिषेक हो गया पवित्र आत्मा का, फूक दिया। अब उनको क्या कहा, वेट करना कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। फिर वो प्रभु के उठाए जाने के बाद पहले उन्होंने इंतजार किया उनका, परमेश्वर का। फिर जब यीशु मसीह उठा लिए गए, आपने देखा, प्रेयर की उन्होंने, फिर पवित्र आत्मा उतरा और ये दूसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक उनकी जिंदगी में उतरा। ये एक बार का काम नहीं है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या अभिषेक आना। उसके बाद प्रीच किया, लंगड़े चलाए, थोड़े टाइम बाद विरोध सहा, दर्द सहा, दुख सहे, और फिर प्रार्थना में बैठते हैं और फिर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। हालेलुया। मतलब ये बार बार का काम है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का क्या मतलब है, कि अगर न्यू ईयर में एंटर करो तो शुरुआत करो तो आज पवित्र आत्मा से भर के करो। हालेलुया। इसका मतलब आपको सबको चाहिए। ये वचन जे बता रहा है कि सबको आपको चाहिए। एक नहीं कि आपके पास है तो आपको कोई नहीं चाहिए। आत्मा में नया नया नया, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, कम ना होने पाए। हालेलुया। उतरते और ठहरते देखे। लूका उसकी 24 अध्याय उसकी 49 आयत बाम पर लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। उन्हें बोला गया था ना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो, रुके रहो। जब से स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, मतलब स्वर्ग से आपके लिए शक्ति आएगी। अगर आप बीमार है वो आपको चंगा करने के लिए, अगर आप दुखी है आपको खुशी से भरने के लिए, अगर आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको प्रेम से भर देगी पिता के। अगर आप डरे हुए वो आपको भय से आजाद कर देगी। अगर दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ जब स्वर्ग से शक्ति आएगी वो आपको दुष्ट आत्मा से आजाद कर देगी। तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। मतलब वेट करना। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए सबसे पहला कदम क्या है, इंतजार करना परमेश्वर का। प्रार्थना में इंतजार करना, प्रार्थना में बैठना लंबे समय के लिए। लोग आज हफ्ता प्रेयर करते हैं और प्रभु जी आज वे तेरा आत्मा हूं, 1 घंटा प्रेयर करेंगे, बस एंड में प्रभु भर दे, आज बस हिलना जुलना शुरू कर देंगे, खुद भरना शुरू कर देंगे अपने आप को। खुद मत भरो, पवित्र आत्मा को भरने दे अंदर से, क्योंकि आपको पता है जितना आप खुद भरे हैं जीवन वही का वही है। मसीह में 3-4 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खुद बाहर से भरते हो। अंदरूनी बदलाव अभी तक नहीं हुआ। अंदरूनी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक भरे नहीं उससे। हालेलुया। लूका 24 प्रभु ने कहा वेट करना जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। इसका मतलब आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन तब तक ना लो जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाओ। मैं ये कह सकता हूं, गहरी बात सुननी आपने। जब तक आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए ना हो, लाइफ का कोई फैसला ना लो। मतलब अगर आप पास्टर हैं, आपको क्रूसेड आ रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, ना लो उस क्रूसेड्स को, ना लो उस मीटिंग को। आपको कोई बिजनेस के लिए ऑफर आ रही है, जॉब के लिए आ रही है, मत जज करो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है शरीर में। क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भर के आप करोगे तो आप देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ होगी उसमें, चमत्कार होंगे उसमें, परमेश्वर की ग्रेस आपको दिखेगी आपकी लाइफ के ऊपर। इसलिए वेट करना, तब तक आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं लेना जब तक आपकी लाइफ पवित्र आत्मा से भरी ना हो। इसका मतलब जब तक आप पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं, आपकी लाइफ के डिसीजन रुके रहते हैं, आपकी लाइफ स्पीड नहीं मिलती, आपकी लाइफ रुकी रहती है। हालेलुया। बहुत कुछ है जो करना चाहता है पर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। और एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत लिखे, और यीशु मसीह ने कब सेवा शुरू की? जब उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। देखो कितना वेट किया। आज विश्वासी 2 साल हो जाए, वो मैं तो अन्य भाषा नहीं, मैं तो अन्य भाषा नहीं, वो वेट प्रभु की कर रहे हैं। प्रभु कब करेगा? अरे प्रभु तब तक नहीं करेंगे जब तक आप प्रार्थना में वेट नहीं करते। उसकी प्रार्थना में शुरुआत करनी होती है। 1 महीना आज मतलब प्रेयर का आपने शुरू किया, रोज 2 घंटे 3 घंटे, आज की, कल की, परसों की, हफ्ता की, 10 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की, चलो कोई नहीं, 2-3 दिन मिस हो गई, फिर आगे बढ़े, छोड़ी नहीं,
चलो ठीक है, 2-4 दिन और निकल गए, छोड़ ही नहीं, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए। जब आप बने रहते हैं और वेट करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर आता है। और जब उतर आएगा तो आपको पता चलेगा, अरे कहां मैं गुम हो चुका था मसीह लाइफ में, मसीह लाइफ तो मेरी अब शुरू हुई है। आप टेस्ट करेंगे उसे। हालेलुया। और लिखा है 38 आयत में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह भलाई करता और शैतान के सताए हुए को अच्छा करता हुआ फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कब यीशु मसीह ने सेवा शुरू की? जब उसने पवित्र आत्मा उस पर उतरा और ठहरा। कितने साल वेट? 30 साल वेट। जब वो आया टाइम, सामर्थ आई, पवित्र आत्मा उतरा, तब सेवा आरंभ की। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ा पार्ट रहता है वेट। प्रेरितों के काम में चेलों ने वेट की, वो रोज इकट्ठा होते रहे, रोज इकट्ठा होते रहे। तो इसलिए प्रार्थना में फैसला करो। अगर आप चाहते हैं न्यू ईयर आपके लिए हैप्पी हो, खुशी से भरा हुआ हो, तो इस न्यू ईयर में फैसला करो प्रेयर करने का, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने का। क्योंकि जब तक आप नहीं भरेंगे आत्मा से, तब तक आपकी लाइफ की ग्रेटनेस रुकी रहेगी, महानता रुकी रहेगी, ऊंचा होना रुका रहेगा। आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसकी 6 आयत। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। जे लगभग 12 पुरुष थे। जे कैसे होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? उस समय होता क्या है? हालेलुया। उस समय क्या होता है, कैसे होता है जे पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा? मतलब अगर जो नए लोग हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम चर्च में आए या नए शुरू हुए, पवित्र आत्मा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो मैं इस टॉपिक में बात कर रहा हूं, परमेश्वर को प्राप्त करना। आज दुनिया में लोग भक्ति कर रहे हैं, पाठ पूजा करते हैं, बहुत मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत चढ़ावे चढ़ाते हैं कि परमेश्वर मिल जाए। पर आपने आज तक प्राप्त किया? नहीं किया। अगर नहीं किया तो केवल एक बार चर्च में आकर पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर की आत्मा के लिए दिल खोल के देखें। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आसमान में नहीं, वो मेरे अंदर है। आप ऊंचे चिल्लाएंगे नहीं, आपको पता चलेगा मेरे अंदर कुछ तो हो चुका है, उसके आत्मा का चमत्कार। और जब आपको महसूस हो गया ना, वो आपके अंदर आ चुका है, तो अब आपकी चिंता नहीं है, ओ जी मेरी मैरिज कदों होएगी, मेरा बिजनेस कदों चलेगा, मेरा वीजा कदों लगेगा, मैं सेवकाज कदों खड़ा होऊंगा। नो, आपका काम है केवल पवित्र आत्मा से भरना। वो आपको खुद खड़ा करेगा उस बुलाहट के लिए जिसके लिए उसने आपको चुना हुआ है। हालेलुया। मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि लोग कैसे चिंता करते रहते हैं, प्रभु की करेगा कदों होएगा, कद चिंता करते रहते छोटी छोटी बात में। कहते जिनका संबंध है परमेश्वर के साथ, वो चिंता नहीं करता। अगर आप रिश्ते में, हर चीज, हर बात समय समय पर आपकी लाइफ पे होती रहेगी। हालेलुया। हर बात समय समय पर आपकी लाइफ पर होती रहेगी। कई चीजें ऐसी है जो मैंने लाइफ में कभी मांगी नहीं और चलता गया और मेरी लाइफ में होती रही। कभी भी लाइफ की कुछ चीज की जरूरत के लिए सोचना नहीं पड़ता, प्रभु खुद ब खुद देते हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। प्रभु खुद ब खुद देते हैं आपकी लाइफ। और इतना फेथ है परमेश्वर पर, नहीं प्रभु इंतजाम करेगा, हर चीज प्रभु इंतजाम करेगा। हालेलुया। और अब पवित्र आत्मा कैसे आता है? पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। हाथ रखने से, जब प्रभु का दास आपके ऊपर, जो पवित्र आत्मा प्राप्त किया हुआ दास है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला सेवक है, पवित्र आत्मा को जिसने टेस्ट किया हुआ है, जो पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता है, और जब वो दास आपके ऊपर हाथ रखता है तो अब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है। क्योंकि वो गिफ्ट है, वो पवित्र आत्मा है, वो मांगने के द्वारा आता है। वो आप खुद के लिए भी मांग सकते हैं और दूसरों के लिए भी मांग सकते हैं। जब भाई परमेश्वर का आत्मा को परमेश्वर का दास लोगों पर मांगता है, हे प्रभु इन पर दया कर जो तुझे भूख प्यास से मांग रहे, तो उन पर हाथ रखता है, तो हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरता है। हालेलुया। कई बार मेरे स्पिरिचुअल फादर बोले, अच्छा तू कत्ती तुसी नहीं कर रहे प्रोग्राम? मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ने का दिल नहीं करता 31 नाइट को। मतलब मेरा यह बिलीव है कि जब तक एक व्यक्ति सीख रहा है तब तक वो बढ़ता जाएगा। जब उसने सीखना बंद कर दिया, किसी पासे को सुनना बंद कर दिया, समझ लो उसके नीचे जाने के दिन शुरू हो गए। और खड़ा रहने का एक जगह टाइम आ चुका, समझ लो उनका। और कई देखेंगे पास्टर 4-4 महीने बस कोई अगुवाई नहीं और खुद ब खुद नहीं, मैं तो बहुत खुश है।
ऐसा आप नहीं चल सकते। और परमेश्वर के वचन के साथ, उपस्थिति के साथ, आपसी संगति के साथ, अपने अगुए के ले हैंड के साथ। और पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए आता है जो इच्छा रखता है, प्यास रखता है, भूख रखता है, जो मांगता है और जो ये कहता है, पवित्र आत्मा मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, कोई तेरे बिना सेवा नहीं चला सकता, बिजनेस नहीं चला सकता, परिवार में नहीं, कुछ भी नहीं हूं, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। आपको ऐसा बोलना पड़ता है, रो रो के साबित करना होता है अपनी प्रेयर के द्वारा कि आप पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रो रो कर साबित करना होता है कि पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं हो तेरे बिना। और जब आप ऐसे बोलते वो आता है, धड़म आपके जीवन में सामर्थ से भर देता है आपके जीवन को। फिर आप कहते हैं यीशु के द्वारा मैं सब कुछ हूं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कोई प्रभु का दास आपको टच करने के लिए बोले कि पवित्र आत्मा छुए इन्हें, या आपके ऊपर फूके, या आपको छूने के लिए बोले। ये ग्रेस होती है, अनॉइंटिंग होती है। हर एक दास के ऊपर अलग अलग तरह के अभिषेक होता है, हर एक दास के ऊपर। हालेलुया। कुछ अनॉइंटिंग आपकी पर्सनल रहती है, जो आपका प्रभु के साथ संबंध होता है। कुछ अनॉइंटिंग जब आप किसी एक स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े होते हैं, वो आपकी लाइफ में रहती है। और जब आप अपने अगुए के साथ और परमेश्वर के साथ, दोनों के साथ वफादार रहते हैं, तो ऐसी जब डबल अनॉइंटिंग मिल जाती है तो आपको दिखती है कि सचमुच इस व्यक्ति के ऊपर ग्रेस है। ये आम नहीं है, इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तो आपको फिर दिखती है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम सफल हो जाओगे। जब ये दो संबंध, परमेश्वर के साथ संबंध और उसके अगुए की अगुवाई में, तब सफल हो जाओगे। तो हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा मिला उन्हें। हालेलुया।